गर्म सर्दी आ गई थी, हवा में ठंडक थी, धूप अच्छी लग रही थी। ट्रिप के लिए परफेक्ट टाइम था। मन कर रहा था कुछ एडवेंचर हो, रोज की जिंदगी से कुछ अलग, एक छोटा सा ब्रेक, नेचर के साथ और खुद से जुड़ने का मौका। हमारा ग्रुप चैट एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हम आइडियाज डिस्कस कर रहे थे, एक से बढ़कर एक एडवेंचरस। पहाड़ बुला रहे थे, ठंडी हवाओं और खूबसूरत नजारों का वादा कर रहे थे। आखिरकार फैसला हो गया। हम डेरिंगबादी जा रहे थे। ओडिशा के दिल में बसा डेरिंगबादी हमें बुला रहा था। इसे ओडिशा का कश्मीर भी कहते हैं। ये अपनी अलग ही खूबसूरती, शांत नजारों और नेचर के लिए जाना जाता है। हम 4 दोस्त थे और एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार। अमित था हमारा प्लानर, सब स्मूथली चले ये उसकी जिम्मेदारी थी। फिर था रोहित, हमारा फोटोग्राफर, डेरिंगबादी की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब। फिर था विक्रम, हमारा एंटरटेनर, जोक्स और कहानियों से हमें हंसाने के लिए हमेशा तैयार। और आखिर में मैं, राइटर, एक्सपीरियंस को अपने शब्दों में ढालने के लिए उत्सुक। आमिर के घर पर हम इकट्ठा हुए तो एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। मैप्स फैले हुए थे, रूट्स डिस्कस हो रहे थे और बैकपैक्स पैक हो रहे थे। हम डेरिंगबादी के लिए तैयार थे, ऐसी यादें बनाने के लिए जो जिंदगी भर हमारे साथ रहें। हमारे बाइक्स के इंजन्स की आवाज से हवा गूंज उठी। हाईवे हमारे सामने था, एक लंबा सा रास्ता जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा रहा था। हवा तेजी से हमारे पास से गुजर रही थी, साथ में चीड़ की खुशबू और एडवेंचर का वादा लेकर। हम खूबसूरत ग्रामीण इलाकों से गुजरे। हर मोड़ पर नजारा बदलता गया। ऊंची नीची पहाड़ियां घने जंगलों में बदल गईं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। हमने रास्ते में कई जगह रुके, अपने कैमरों और यादों में खूबसूरत नजारों को कैद किया। रास्ते के एक ढाबे पर हमने गर्मा गर्म चाय और मसालेदार पकौड़े खाए, जो हमारे सफर के लिए परफेक्ट फ्यूल थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हमें पता था कि हम करीब पहुंच चुके हैं। डेरिंगबादी हमारा इंतजार कर रहा था। सेक्शन 4, डेरिंगबादी डायरीज, फर्स्ट इंप्रेशंस एंड कैंपसाइट क्रॉनिकल्स। डेरिंगबादी ने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। हवा ठंडी और ताजी थी, शहर की गर्मी से एक सुखद बदलाव। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ सड़कों के किनारे खड़े थे, उनकी शाखाएं ऊपर एक छत बना रही थी। हमें पेड़ों के बीच में एक कैंप साइट मिला, अपने टेंट लगाने के लिए एकदम सही जगह। जैसे जैसे अंधेरा छाया, कैंप साइट में जान आ गई। अलाव की आवाज, खाने की खुशबू और हमारी हंसी हवा में घुल रही थी। हमने कहानियां सुनाई, जोक्स मारे और तारों से सजे आसमान के नीचे अपने सपनों की बातें की। डेरिंगबादी में पहली रात वैसी ही थी जैसी हमने उम्मीद की थी, बल्कि उससे भी बेहतर। Section 5, Under a Starry Sky, Campfire Stories and Midnight Revelry। डेरिंगबादी का रात का आसमान देखने लायक था। हमारे ऊपर हजारों तारे टिमटिमा रहे थे। अंधेरे में फैला एक खूबसूरत नजारा। हम अलाव के पास बैठे थे, इस नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। विक्रम, जो हमारे बीच कहानियां सुनाने में माहिर था, हमें एडवेंचर और रहस्य से भरी कहानियां सुना रहा था। जैसे ही आग धीमी हुई, हम अपने टेंट में चले गए। दिन भर की थकान हमें नींद के आगोश में ले जा रही थी। रात के सन्नाटे को सिर्फ झींगरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट ही तोड़ रही थी, एक सुखदायक संगीत जो हमें गहरी नींद में सुला रहा था। Section 6, Chasing Waterfalls and Finding Serenity। अगली सुबह हम डेरिंगबादी की प्राकृतिक सुंदरता का पता लगाने निकल पड़े। हमारा पहला पड़ाव था बदघगरा वाटरफॉल, जो पहाड़ी से नीचे की ओर चांदी के रिबन की तरह गिर रहा था। पानी की आवाज,
हमारे चेहरे पर छिटकती पानी की बूंदें और चारों ओर हरियाली हमें एक अलग ही दुनिया में ले गए। हमने अपना दिन छिपे हुए झरनों को खोजने, चीड़ के जंगलों में ट्रैकिंग करने और इस जगह की शांति में खो जाने में बिताया। हर मोड़ पर एक नया नजारा था, हर कदम पर एक नया एडवेंचर।